नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के पिस्का मोड़ के समीप ओझा मार्केट के जनक नगर में, जहां बीती रात डबल मर्डर केस का मामला सामने आया है। मैं बता दूं कि बीती रात यहां बिरसा मुंडा और उनकी तीसरी पत्नी सीता मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों पति पत्नी बीती रात अपने घर में यहाँ खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने बंदूक से दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी है। बिरसा मुंडा को कुल 5 गोलियां लगी हैं, जिसमें से 1 गोली उनके सिर पर लगी है। साथ ही साथ बाकी की 4 गोलियां उनके पेट और छाती पर लगी है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जहाँ बीती रात दोनों पति पत्नी अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, जिस दौरान दोनों को गोलियां लगी। अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो यही वो एरिया था जहां दोनों पति पत्नी अपना काम कर रहे थे और ठीक इसी दरवाजे पर उनकी पत्नी को गोली मारी गई। और अगर उस चेयर की तरफ अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, उसी चेयर पर बिरसा मुंडा बैठे थे जहां पर उन्हें कुल 5 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई हैं। हालांकि बिरसा मुंडा के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। बीते 9 सालों से वह दुष्कर्म साथ ही साथ हत्या के मामले में जेल में थे और करीबन 1.5 माह पहले ही बिरसा मुंडा जेल से छूट कर आए थे। लोगों की माने तो कुछ आपसी रंजिश के कारण दोनों की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब करीबन देर रात दोनों को गोली लगी, उसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को जसलोक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं बता दूं कि दोनों पति पत्नी की बीती रात ही गोली मारने से मौत हो चुकी है। हालांकि बिरसा मुंडा का आपराधिक इतिहास रहा है, फिर भी आए दिन राजधानी रांची में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हमारी राजधानी रांची भी अब अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले दिल्ली को अपराधों का गढ़ कहा जाता था, पर दिल्ली के ही नक्शे कदम पर अब हमारी राजधानी रांची भी बढ़ रही है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब एक ज़मीन कारोबारी के अकाउंटेंट को भी पिस्का मोड़ के पास ही गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इन मामलों से ये तो साफ जाहिर होता है कि आखिर इतने बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार कौन है, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि अब राजधानी में आम नागरिक भी सेफ नहीं है। हालांकि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेदार है, और आगे चलकर क्या इसी तरह से राजधानी में अपराध बढ़ते रहेगा या फिर इसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन या फिर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।